अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IP21 इन्वर्टर्स की सेटिंग्स की। अगर आप अपने इन्वर्टर को विद बैटरी यूज़ कर रहे हैं या बैटरी लेस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं सेटिंग की तरफ। सबसे पहले आपको एंटर का बटन 4 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है तो सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। जो फर्स्ट सेटिंग है उसमें आपके पास कुछ इन्वर्टर्स में 3 ऑप्शंस आते हैं और कुछ में 2। ये है सेटिंग आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी सिलेक्शन की। अब आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी सिलेक्शन क्या है कि आपका लोड जो है वो किस प्रायोरिटी पे चलेगा। अगर आप एसयूवी सेलेक्ट करते हैं तो सोलर यूटिलिटी के मिक्स से चलेगा, मैक्सिमम लोड सोलर उठाएगा। लेकिन जो लोड सोलर से ज़्यादा होगा अगर तो यूटिलिटी से शेयर किया जाएगा। और एसपीयू में वही लोड बैटरी से शेयर किया जाएगा जो कि एक्सेसिव लोड होगा। तो जिनके पास नेट मीटरिंग हुई हुई है उनको तो इसको एसयूबी ही रखना चाहिए, या बैटरी लेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसयूबी ही ओनली ऑप्शन है क्योंकि बैटरी है ही नहीं। लेकिन अगर नेट मीटरिंग नहीं हुई और बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको एसपीयू अगर आप रखते हैं तो आपका जो दिन के औकात हैं उसमें वापडा शेयरिंग की वजह से जो 100 वाट्स इन्वर्टर लेता रहता है, एक तो वो नहीं लेता, सोलर से मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है और एसपीयू सेटिंग बेहतर रहती है। तो क्योंकि हमारे नेट मीटरिंग हुई है हम इसको एसयूबी पे सेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग एसी इनपुट वोल्टेज रेंज की है जिसमें अप्लायंसेज और यूपीएस 2 ऑप्शन है। यूपीएस में आपकी इनपुट रेंज थोड़ी नैरो हो जाती है जो 170 से 280 वोल्ट्स तक है, लेकिन हम अप्लायंसेज रखते हैं जिसमें 90 से 280 वोल्ट्स तक वोल्टेज आए तो ये चलता रहेगा। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज है 230, 20, 40 जितने आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी है आप कितने हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है 5 नंबर की जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक BLU है एक LBU है। जो इस सेटिंग का नाम है वो है सोलर सप्लाई प्रायोरिटी। सोलर जब अवेलेबल होगा वो सबसे पहले किस चीज़ को पावर देगा। तो अगर आप इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं नेट मीटरिंग के साथ तो फिर तो आप इसको BLU रखें ताकि बैटरी आपकी मैक्सिमम चार्ज रहे और लोड बाद में चले। बट अगर आप इस सिस्टम को बैटरी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे LBU पे रखना चाहिए। LBU से होगा ये कि जब सुबह के औकात में सोलर कम होता है तो बजाय बैटरी चार्ज करने के आपके लोड को पावर देगा जितनी भी वो दे सकेगा, और फिर इवेंचुअली जब सोलर की कैपेसिटी आपके लोड से बढ़ जाएगी तो आपकी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। इस केस में अगेन नेट मीटरिंग की वजह से हम BLU रखते हैं, लेकिन अगर नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई और आप बैटरी के साथ सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको LBU करें ताकि लोड पहले पावर दे। सुबह के औकात में जब सोलर की कैपेसिटी कम है तो आपका लोड पहले सोलर पे चले, क्योंकि बाद में जब सोलर की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका लोड कम होगा तो सोलर वैसे भी वेस्ट होने लग जाएगा, बैटरी आपकी फुल चार्ज हो चुकी होगी। तो बैटरी बाद में चार्ज करें और सोलर से पहले लोड चलाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो ओवरलोड बाईपास की है 6 नंबर। इसमें होता ही है कि अगर आपका बैटरी मोड पे सिस्टम चल रहा है और आपका लोड 6 किलोवाट का फॉर एग्जांपल अगर इन्वर्टर है 6 किलोवाट से ज़्यादा हो गया लोड तो ये इन्वर्टर को बाईपास कर देता है और आपका जो सारा लोड है वो बाईपास मोड पे चला जाता है। इसको जनरली इनेबल होता है डिफ़ॉल्ट ताकि किसी भी इस तरह के एरर की सूरत में आपका लोड बंद ना हो। तो वापस आते हैं अपने सेटिंग पे। 6 नंबर सेटिंग को हमने डिस्क्राइब कर दिया, इसको इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग 7 नंबर है जो कि है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस सिस्टम में ओवरलोड हो जाती है 6 किलोवाट से ज़्यादा कोई लोड चल जाता है तो इस पर बीप आएगी और ये सिस्टम अपनी आउटपुट को बंद कर देगा। अगर हम इसको डिसेबल रखते हैं तो ये आउटपुट अपनी बंद रखेगा और मैनुअल इंटरवेंशन के बाद ही आपका लोड दोबारा चल सकेगा। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को इनेबल कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा। इसको जनरली रखना डिसेबल पे चाहिए, क्योंकि जब आपका सिस्टम इस तरह बार बार ओवरलोड होता है तो फॉर एग्जांपल आपका 6 किलोवाट का लोड चला, आपका सिस्टम ओवरलोड हुआ तो दोबारा से जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो फिर से ये ज़ाहिर है 6 किलोवाट का लोड आपका चल ही रहा होगा और सिस्टम फिर से ओवरलोड हो बार बार रीस्टार्ट होता जाएगा। सेम इसी तरह की सेटिंग नंबर 8 है जो कि टेम्परेचर की है। इसको भी हम डिसेबल रखेंगे। ये ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली नहीं करना जब तक मैनुअल इंटरवेंशन ना हो और कोई बंदा आगे देख ना ले कि क्या वजह जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये 9 नंबर सेटिंग में सोलर एनर्जी फीड टू ग्रिड कन्फिग्रेशन है कि आपने ग्रिड फीडिंग इनेबल करनी है कि नहीं। इस सिस्टम में क्योंकि नेट मीटरिंग हुई भी है, ग्रीन मीटर इंस्टॉल्ड है तो ये इनेबल है। अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई तो आपने इसको डिसेबल पे रखना है। ये GFD कुछ लिखा होगा आपने उसको रखना है, लेकिन ये क्योंकि इस सिस्टम में इनेबल है तो हमने इनेबल कर दिया। उसके बाद 10 नंबर सेटिंग आती है हमारी चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की कि आपने बैटरीज को किस सोर्स से चार्ज करना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने SNU रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे नेट मीटरिंग हुई भी है अगेन, लेकिन आपके पास ऑप्शंस OSO और CSO के होते हैं। SNU में आपका सिस्टम सोलर एंड यूटिलिटी के मिक्स से बैटरी को चार्ज करता है
जिनके नेट मीटरिंग नहीं हुई वो इसको OSO या CSO रख सकते हैं। OSO में होगा ये कि ये बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा और वापडा से कभी भी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन CSO में जब तक सोलर है दिन के टाइम में बैटरी सोलर से चार्ज होगी अगर सोलर अवेलेबल है, और उसके बाद रात के औकात में अगर बैटरी कहीं लोड शेडिंग की वजह से कम होती है तो ये बिजली से भी चार्ज हो जाएगी, वापडा से भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसको जनरली जिनका सिस्टम आपका अगर बैटरी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको OSO रखनी चाहिए। नेक्स्ट सेटिंग आपको वोल्टेज वगैरह की कुछ बताऊंगा जिससे OSO सेटिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। उससे बाद सेटिंग है आपके मैक्सिमम चार्जिंग करंट की, और ये आपने 10 to 20% ऑफ योर बैटरी एम्पेयर आवर्स रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 180 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है तो आपने उसको मैक्सिमम जो चार्जिंग करंट देना है वो 10 से 20% देना है। 20% मैक्सिमम है, 10% से ऊपर और 20% के दरमियान कहीं पे भी आप दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 180 एम्पेयर आवर की बैटरी होगी तो आपने उसको जो उसका 10% बनता है 18 एम्पेयर आवर और उसका 20% बनता है 36 एम्पेयर आवर। तो उन दोनों के दरमियान में आपने इसको करंट देना है। मेरी बैटरी क्योंकि लिथियम आयरन फॉस्फेट है तो मैंने इसको 30 एम्पेयर टोटल रखा है, जिसमें से मैंने यूटिलिटी पे 20 एम्पेयर से चार्जिंग कराई है। अगर आपकी सिस्टम में नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई, क्योंकि जब नेट मीटरिंग हो जाती है फिर आप यूटिलिटी से चार्ज करें या फिर आप सोलर से चार्ज करें वो बराबर ही हो जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप अगर उसको यूटिलिटी से चार्ज कर लेंगे तो आप सोलर एक्सपोर्ट कर देंगे, और अगर आप सोलर से चार्ज कर लेंगे तो वही आपकी कम एक्सपोर्ट होगी, तो वो इक्वल ही होता है। अगर आपका सिस्टम बैटरी मोड में चल रहा है और आपने बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी है तो इसको आपने सिर्फ 2 एम्पेयर्स पे रखना है, और OSO मोड में वो थोड़ा बहुत इक्वलाइजेशन के लिए थोड़ा बहुत करंट बैटरी की तरफ भेजता है लेकिन बहुत ज़्यादा करंट से उसको चार्ज नहीं करता। तो CSO के केस में यूटिलिटी वाली सेटिंग काम आएगी और ये 20 एम्पेयर्स में चार्ज करेगा। आप इसको अगर आप बैटरी के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, नेट मीटरिंग नहीं हुई, तो इसको 2 एम्पेयर्स रहने दें ताकि यूटिलिटी से कम चार्जिंग हो। लेकिन अगर आपके रात के औकात में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको इसको 10 एम्पेयर तक या 20 एम्पेयर तक बेस्ड ऑन योर बैटरी एम्पेयर आवर्स आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो बैटरी सिलेक्शन की है, जिसमें फ़िलहाल मैंने इसको यूज़र डिफाइंड पे किया हुआ है, लेकिन इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें पायलनटेक है। पायलनटेक के बाद ये बैटरी है, बिको बैटरी है, सोल्टेरो बैटरी है, लिथियम आयरन कंपैटिबल बैटरी है, थर्ड पार्टी लिथियम बैटरी है, उसके बाद AGM बैटरी है, और उसके बाद ये फ्लडेड पे आता है। मैंने इसको यूज़र पे रखा हुआ है क्योंकि मेरी जो सेटिंग्स हैं वो सारी मैंने खुद से मैनेज करनी है। लेकिन अगर आपके पास फ्लडेड बैटरी है, लेड एसिड कोई भी तेज़ाब वाली बैटरी है तो आप उसको FLD पे कर देंगे, अदरवाइज पायलनटेक या उनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग आती है वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की आती है, वो मैंने 57.6 रखे हैं क्योंकि ये मेरी 16 सेल बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट में है। मैंने 57.6 रखा है। ये आप अपनी बैटरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, आप जो बैटरी खरीदते हैं उसके साथ डाटा शीट आती है तो उसके मुताबिक आपने इसको सेट करना है। फ्लोट वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है जो 54.4 मैंने सेट किए हुए हैं जो मेरी बैटरी के साथ रिकमेंडेड है। ये आपने देखना है कि आप अपनी बैटरी के साथ जब आप बैटरी खरीदेंगे उसकी डाटा शीट में क्या सेटिंग है। उसके बाद 19 नंबर सेटिंग पे आता है लो DC कट ऑफ बैटरी वोल्टेज। ये वो सेटिंग है कि जिस वोल्टेज पे आके, ये 44 वोल्ट पे आके मेरी बैटरी टोटल सिस्टम को बंद कर देगी। अगर वापडा और सोलर दोनों अवेलेबल ना हुए तो सिस्टम टोटली शट डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने 44 वोल्ट सेट किया है। लेड एसिड बैटरी के लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा नीचे ना लेके जाएं तो बेहतर होता है ताकि आपकी बैटरी की लाइफ बेहतर रहे। लेड एसिड के केस में जो आपकी लिथियम आयन है उसके केस में आप फुली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 20 नंबर सेटिंग बैटरी स्टॉप डिस्चार्जिंग वोल्टेज व्हेन ग्रिड इज अवेलेबल। ये वो सेटिंग है जब आपने अपने सिस्टम को SBU पे चलाया होता है तो आप 20 नंबर सेटिंग को उन वोल्टेजेस पे सेट करते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम अगर बैटरी पे चल रहा था, फॉर एग्जांपल SBU मोड में, शाम के वक्त जब सोलर कम हो जाता है तो सिस्टम बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। तो बैटरी कितने वोल्ट पे जाए कि वो वापस वापडा को इन कर ले। तो जब तक 48 वोल्ट पे आपकी बैटरी नहीं जाएगी वापडा वापस से ऑन नहीं होगी, और इस सेटिंग का नाम है बैटरी स्टॉप डिस्चार्जिंग वोल्टेज व्हेन ग्रिड इज अवेलेबल। तो मैंने इसको 48 रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग SBU में इसको यूज़ करते हैं उनको इस सेटिंग को 46 पे या 50 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 21 नंबर सेटिंग है वो हमारे पास बैटरी स्टॉप डिस्चार्जिंग वोल्टेज व्हेन ग्रिड इज अवेलेबल की है। अगर आप अपने सिस्टम को SBU मोड में चला रहे हैं तो इसको आपने उस वोल्टेज पे सेट करना है जिस वोल्टेज पे आप चाहते हैं कि आपकी वापडा वापस डिस्कनेक्ट हो जाए और आपका सिस्टम दोबारा से सोलर और बैटरी के मिक्स से चलना शुरू हो जाए। लेकिन ग्रिड फीडिंग वाले सार्फिन को इस सेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद सेटिंग आती है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको मैंने फॉर द टाइम बिंग इसको इनेबल किया था, लेकिन स्टे एट द लास्ट स्क्रीन किया था। इसको अगर आप ESP रहने देंगे तो आप कहीं पे भी इस सिस्टम को छोड़ें, जैसे कि ये स्क्रीन है,
तो ये स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद ये अपनी स्क्रीन पे, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जहाँ पे आप इसको छोड़े वहीं रहे, तो आप इसको स्टे एट द लेटेस्ट स्क्रीन, जो कि FEP टाइप का एक सिंबल है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी 22 नंबर सेटिंग की तरफ। इसको फिलहाल मैंने डिसेबल कर दिया। उसके बाद ये बैकलाइट कंट्रोल है, इस LCD की आप बैकलाइट को रखना चाहते हैं कि नहीं, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अलार्म कंट्रोल है, अलार्म ऑन रखना है या ऑफ रखना है, इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये 25 नंबर सेटिंग उस चीज़ की है कि अगर आपकी लाइट जाती है या PV आती है और फिर चली जाती है या बैटरी ऑन ऑफ होती है तो ये एक बीप करता है, आप इसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड फॉल्ट कोड की सेटिंग है, इसको इनेबल रखना चाहिए आपको, ताकि आपके जितने भी जो फॉल्ट कोड्स हैं वो रिकॉर्ड होते रहें। ये डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, लेकिन आप इसे इनेबल करना चाहिए आपको, ताकि आपके अलार्म जितने भी हैं वो लॉग होते रहें और आप उसको बाद में देख सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो 30 एंड 31 नंबर है। इसमें आप AC जो चार्जिंग टाइम है, जिन लोगों की नेट मीटरिंग हुई भी है, क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं 5 से लेके 11 बजे तक, कभी वो 5 से 9 होंगे, कभी 6 से 10, कभी 7 से 11। तो जनरली मैंने इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 5 बजे सेट कर दिया है, सॉरी एंडिंग टाइम 5 बजे सेट कर दिया है, और जो स्टार्टिंग टाइम है वो मैंने रात के 11 बजे सेट कर दिया है। तो रात के 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक ये चार्जिंग करेगा और उसके अलावा चार्जिंग नहीं करेगा। तो आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं नेट मीटरिंग के साथ, तो आपको भी ये टाइम सेट कर लेना चाहिए, ताकि उस टाइम पे अगर आपकी बैटरी लो भी है तो पीक आवर्स में चार्ज ना हो, और पीक आवर्स में चार्ज हो। उसके बाद 32 नंबर एंड 33 नंबर सेटिंग है, जो कि AC आउटपुट ऑफ आप कर सकते हैं। ये भी उस तरह की चीज़ है कि अगर आप किसी भी औकात पे अगर अपने AC आउटपुट जो है टोटली उसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उन इन 2 टाइम्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 00 का मतलब है कि आपने ऑफ़ नहीं करना, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे तो आपकी AC आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसके बाद कंट्री कस्टमाइज़ रेगुलेशंस हैं, वो IND आप रहने दें, क्योंकि इंडिया डिफ़ॉल्ट है, इसमें 3 ऑप्शन हैं, इंडिया, जर्मनी एंड साउथ अमेरिका, तो हमने ये रहने देना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैं आपको बता रहा था वो 60 नंबर है। अब जो तो नेट मीटरिंग वाले सार्फिन है, मैंने इसको 52 वोल्ट पे किया हुआ है। 52 वोल्ट का मतलब ये है कि हैवी लोड मेरा 52 वोल्ट पे बंद हो जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल लाइट भी बंद है और सोलर भी बंद है, या सोलर है भी और आपकी बैटरी 52 वोल्ट से नीचे आ जाएगी, तो हैवी लोड ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सेटिंग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इसको SBU पे यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ये 60 नंबर सेटिंग और 20 नंबर सेटिंग को अलाइन करना पड़ेगा, ताकि उनका हैवी लोड जैसे ही डिस्कनेक्ट हो, उनका टोटली सिस्टम भी वापडा पे मूव ऑन कर दे और उनका हैवी लोड बंद ना रहे। अक्सर जगहों पे ये होता है कि 60 नंबर सेटिंग को हम 52 वोल्ट पे कर देते हैं या ज़्यादा वोल्टेज पे कर देते हैं कि हमारा हैवी लोड जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाए, और जो हमारी 20 नंबर सेटिंग है, जो थी हमारी बैक टू ग्रिड वाली सेटिंग, उसको अगर हम सेम वोल्टेज पे नहीं करते तो आपका हैवी लोड बंद हो जाता है और लाइट लोड आपका बैटरी पे चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका अगर फ्रिज या इस तरह की चीज़ें आपने हैवी लोड पे की हुई हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वो बंद हो गई है। इसलिए अगर आप SBU मोड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 60 नंबर सेटिंग और 20 नंबर सेटिंग, जो कि आपकी थी बैक टू ग्रिड वोल्टेज की, वो आपने बराबर रखनी है, ताकि जिस टाइम पे आपका हैवी लोड डिस्कनेक्ट हो, उसी टाइम पे आपका लाइट लोड भी टोटली वापडा पे स्विच हो जाए और आपका हैवी लोड फिर डिस्कनेक्ट हो ही ना। अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है तो फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ये सेटिंग अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आप इसको 52 रख लें, 50 रख लें, जितना भी आप अपना हैवी लोड चला सकते हैं। अगर तो आपकी लेड एसिड बैटरी है तो इसको मैक्सिमम रखें, क्योंकि लेड एसिड बैटरी पे आपको हैवी लोड नहीं रन करना चाहिए। लेकिन अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको 52 या 50 वोल्ट पे भी रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आपने कितना अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है। और ये वो वोल्टेजेस हैं 20 नंबर और 60 नंबर, अगर आप SPU मोड में इसको यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये बराबर होंगे, और अगर आप इसके साथ साथ आपने बैटरी चार्जिंग की सेटिंग को OSO किया हुआ है, तो आपको मेक श्योर करना है इस चीज़ को कि ये वोल्टेज 50 अगर वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि रात के टाइम आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी और 50 वोल्ट या 49 वोल्ट पे रहेगी। तो रात की लोड शेयरिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत बैकअप बचाना होता है, इसलिए फुल लो पे नहीं ले जाते, इसको आप 50 वोल्ट रखें या 48 वोल्ट मिनिमम रखें, ताकि 48 वोल्ट से लेकर 44 वोल्ट अगर आपका कट ऑफ है तो 4 वोल्ट आपके पास इस तरह के हों। अगर रात में लाइट बंद हो जाती है तो आपकी बैटरी आपको थोड़ा बहुत फैन लाइट्स का लोड दे सके और इवेंचुअली फिर सुबह के टाइम सोलर पे चार्ज हो। उसके बाद 61 नंबर सेटिंग में आप एक टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक आप अपने हैवी लोड को रन करना चाहते हैं। ये वो टाइम जो है, इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले आ जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 10 मिनट सेट कर देते हैं तो 10 मिनट बाद आपका हैवी लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बेशक आपके ये वोल्टेज ज़्यादा भी हो। लेकिन अगर आप इसको 100 मिनट सेट कर देते हैं और आपके वोल्टेज पहले उस टाइम वोल्टेज जो ये लिमिट है ये रीच कर जाती है, तो भी आपका हैवी लोड बंद हो जाएगा। तो दोनों सेटिंग में से जो भी सेटिंग पहले रीच हो जाएगी
उस पे मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मैं अपने हैवी लोड को मैक्सिमम टाइम के लिए चलाना चाहता हूँ और इस वोल्टेज तक बैटरी के चलाना चाहता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है सेटिंग 62 एंड 63 है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है उन लोगों के लिए जिनकी नेट मीटरिंग हुई हुई है। अगर वो चाहते हैं कि उनका हैवी लोड पीक आवर्स में ना चले तो वो इस सेटिंग की मदद से, जैसे हमने बैटरी सेटिंग में ये सेट किया था, ये रात 11 बजे से लेके अगले दिन शाम 5 बजे तक, इसी तरह से अगर आप 62 एंड 63 नंबर सेटिंग में ये टाइम सेट कर लेंगे तो आपके ऑन टाइम और ऑफ टाइम की मदद से आप अपने हैवी लोड को पीक आवर्स में बंद करवा सकते हैं, जिससे आपकी बिजली की बचत भी हो सकती है। और कुछ लोगों ने मैनुअली वापडा को बंद कर देते हैं और लोड बैटरी पे डाल देते हैं, उससे बैटरीज भी यूज़ होती हैं और शाम के टाइम बैकअप का भी इशू होता है। तो अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो करें तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने हैवी लोड को डिस्कनेक्ट कर दें फॉर दोज 4 आवर्स, जिससे आपके वो पीक आवर्स में कम से कम बिजली की कंजम्पशन हो और आपके जो ऑफ पीक आवर्स हैं वो तो वैसे भी जमा माइनस होते रहेंगे, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग्स हैं वो मिनट्स की है, आवर्स की है, डेट की है, मंथ की है, ईयर की है। बहुत से लोगों को ये इशू है कि उनका सिस्टम ऑफलाइन शो हो रहा है, तो जस्ट अपने डेट टाइम को अपडेट करें। बहुत से लोगों को मैं रिप्लाई कर भी चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो अपने डेट टाइम को प्रॉपरली अपडेट करें और उसके बाद सिस्टम को कम्प्लीटली एक बार रिस्टार्ट करेंगे, वापडा बैटरी हर चीज़ से सोलर बंद करके रिस्टार्ट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा, आपको मोबाइल एप्लीकेशन से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेटिंग्स डेट टाइम की। अब उसके अलावा मेन डिस्प्ले की बात करते हैं। तो मेन डिस्प्ले में देखें, जब आप इसको एसपीयू मोड में यूज़ कर रहे होंगे तो ये जो लाइन जा रही है वापडा की, वापडा अगर अवेलेबल होगी तो जस्ट ये सिंबल तो होगा, लेकिन ये लाइन जो जा रही है ये नहीं शो होगी अगर आप इसको बगैर नेट मीटरिंग के एसपीयू मोड में यूज़ कर रहे हैं। अभी आप अगर एरो देखें तो एरो टुवर्ड्स ग्रिड जा रहा है, इसका मतलब है कि ग्रिड फीडिंग हो रही है और हमारा जो सोलर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है हमारे लोड से, तो बाकी जो जितना भी लोड है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है और इधर से एरो लोड की तरफ जा रहा है। बैटरी भी फुल चार्ज है। और अगर आप इन ऊपर नीचे वाले बटन से सेटिंग को अपने देखना चाहें तो ये L2 के आउटपुट वोल्टेज बता रहा है, तो L2 मीन्स हैवी लोड, ठीक है। और ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी 49.7 हर्ट्ज़ है इस वक्त। उसके बाद L2 की फ्रीक्वेंसी जो 49.7 हर्ट्ज़ है। बैटरी वोल्टेज 54.4 पे हैं क्योंकि हमने इसको सेट किया हुआ है फ्लोट वोल्टेज 54.4 पे, तो ये 100% 54.4 पे ही रहेंगे। आउटपुट जो वोल्टेज है वो 244 है। उसके बाद देखते हैं 27% लोड 26% इस इन्वर्टर पे भी रन हो रहा है, जो कि 1.52 किलोवाट का लोड है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन आते हैं आपके पास लोड में, एक केवीए होता है और एक किलोवाट होते हैं। ये किलोवाट है जो आपके मीटर पे आपके काउंट होंगे, तो आपने किलोवाट्स को देखना है। तो 1.5 टू 1.62 किलोवाट का लोड है इस वक्त। उसके अलावा अगर हम देखें तो पीवी से 232 वोल्ट आ रहे हैं और 2.42 किलोवाट बन रहे हैं, मतलब इस वक्त 1 किलोवाट एक्स्ट्रा बन रहा है जो कि ग्रिड की तरफ जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो बैटरी की जो इनपुट है, अगर आप इनपुट साइड पे देखेंगे और बैटरी दोनों साइडों पे, तो इनपुट साइड पे है अगर, तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रही है। इस वक्त बैटरी ना तो चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है, तो ये स्टेबल बैटरी है। उसके अलावा आज के दिन में कितने यूनिट्स इसने बनाए हैं, 7.39 किलोवाट आवर्स अभी तक बना लिए हैं, 8 यूनिट बन गए हैं। इस मंथ पे 810 यूनिट बने हैं टोटल। आज 28 तारीख है जुलाई की, तो 28 दिनों में 810 यूनिट बनाए हैं। 12 पैनल्स 550 वाट्स के इस सिस्टम के साथ अटैच हैं और टोटल ईयर में 3.87 मेगावाट्स बन चुके हैं। टोटल जो आज तक की प्रोडक्शन है वो 4.64 मेगावाट्स है और आज की डेट और टाइम आपको बता रहा होगा। इसको आपने मेक श्योर करना है कि ये अपडेटेड हो। उसके बाद इसके फर्मवेयर के वर्जन U1 6400 और ये U2 में 8102, ये फर्मवेयर के वर्जन है, ये भी शो हो रहे हैं और उसके बाद ये मेन स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। तो ये टोटल ओवरऑल इस सिस्टम की सेटिंग्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें अगर आपकी बैटरी लगी है, बैटरी नहीं लगी, अगर तो आपके पास बैटरी नहीं यूज़ कर रहे फिर तो आपका नॉर्मल ही वो कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बैटरी को इस्तेमाल करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी सेटिंग जो है वो बैटरी के अकॉर्डिंग हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसपीयू होना, उसके बाद ओएसओ होना, फिर उन 20 नंबर एंड 60 नंबर पे वोल्टेज का सेट होना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपकी बैटरी जो है वो कंज्यूम उस तरह से या तो बार बार होने लग जाती है, बार बार चार्ज डिस्चार्ज होती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं और आप अपना लाइट लोड ही लिथियम बैटरी पे मोस्टली चलाते हैं, हैवी लोड आपका कम चलता है, तो तकरीबन रात के 10-11 बजे तक भी आपकी वापडा बिल्कुल डिस्कनेक्ट होती है और रात 11 से 12 बजे से लेके सुबह 6 या 7 बजे तक सिर्फ आपका सिस्टम वापडा पे चलता है एसपीयू मोड में। और अदरवाइज वो टोटली सिस्टम जो है वो आपका सोलर पे चलता है। इवन दो सोलर 8 घंटे के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन क्योंकि बैटरीज हम सोलर से चार्ज कर रहे होते हैं
तो उसका हमें फ़ायदा भी लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बैटरीज हैं वो लेड एसिड ना हो, लिथियम हो, ताकि वो 100% चार्ज हो सकें, 1C बैटरीज हों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।